गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स वन लाइनर्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराते हैं और वीकेंड पर मैं आपको उसका फ्री पीडीएफ पूरे हफ्ते का प्रोवाइड करा देता हूं। तो आज आपको 31 जुलाई से 6 अगस्त तक का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ऐसे ही स्टडी मटेरियल के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि इसी नाम से है। तो देखते हैं 6 अगस्त के आपके कौन कौन से करंट अफेयर्स चर्चा में रहे। पहला, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज लोकसभा में बताया कि अहमदाबाद के पास लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का विकास करने के लिए पुर्तगाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आप सभी को पता है लोथल एक हड़प्पन साइट है, एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है। और किस नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। पहली बात तो हमें ये याद रखनी है। इसके बारे में देखिए काफी इंपॉर्टेंट लगातार फैक्ट पूछता रहता है अलग अलग एग्जाम्स में, तो इसके बारे में पूरी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी जो खुदाई स्टार्ट हुई थी 1955 से 1960 के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर खुदाई शुरू की थी और 1957 में इस साइट को खोजा गया एस आर राव द्वारा, जो कि एक बहुत फेमस पुरातत्ववेत्ता है। इसके अलावा बात करें हमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट खोज क्या है, यहाँ पर हमें गोदीबाड़ा या एक डॉकयार्ड मिलता है जो पुराने समय का, जिसको आप बंदरगाह बोल सकते हो। यहाँ पर हमें कुछ मेसोपोटामियन सील्स भी देखने के लिए मिली हैं जो ये बताता है कि हमारा जो व्यापार था वो इजिप्ट के साथ, पर्सिया के साथ और मेसोपोटामिया के साथ था। ये हमें यहाँ से पता लगता है क्योंकि एक समुद्र पर स्थित था और आपको पता है जो हड़प्पन इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा ट्रेड या व्यापार पर निर्भर करती थी, तो लोथल का उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अगर बात करें हमें यहाँ से लाल और काले कलर के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कॉपर के बने हुए कुछ टूल्स भी मिले हैं। इसके अलावा एक ईंटों का बना हुआ टैंक जैसा स्ट्रक्चर हमें यहाँ से मिला है। एक बीड मेकिंग जो मणका बनाने का कारखाना होता है जिसके लिए चान्हूदारो बहुत ज्यादा फेमस था। चान्हूदारो एक और साइट है जो आपकी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो के बिल्कुल दक्षिण में। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी हमें एक मनका बनाने या बीड मेकिंग फैक्ट्री जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वो मिली है। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक कांसे का बना हुआ या ब्रॉन्ज का बना हुआ एक पैमाना भी मिला है जिस पर कुछ मार्किंग्स हैं। तो इतिहासकार ये मान सकते हैं, हो सकता है इन्हें मापन का ज्ञान हो और मापन का ज्ञान इन्हें था ही, वो हमें पता ही है। और इस स्केल पर जो मार्किंग है वो ये लगता है कि किसी ना किसी मेजरमेंट या मापन के लिए ये यूज किया जाता था। तो इस तरीके से आपका लोथल पूरा फेमस है। याद रखिएगा एस आर राव ने 1957 में इसकी खोज की थी और खंबात की खाड़ी के आसपास ये पड़ता है। अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर ये है। ठीक है, तो मैं आपको देखिए इसका पूरा मैप भी दिखा देता हूँ, उससे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका लोथल। ये आपका लोथल है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी गल्फ ऑफ खंबात है, आप जानते ही हैं। ये आपका कच्छ की खाड़ी है इधर। और अहमदाबाद से लगभग मैं आपको बता चुका हूँ 80 किलोमीटर दूर है। कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, तो देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी की जो पोस्ट होती है, कोई भी अगर आईएएस बनता है तो आईएएस का ये टॉप मोस्ट कैडर है इंडिया में। आईएएस की जो टॉप मोस्ट रैंक है वो यही है, आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इनको 1 साल का विस्तार दिया गया है और इंपॉर्टेंट देखिए क्यों है, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं। तो सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा जी बन गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में गिद्धों की सुरक्षा के लिए कैटोप्रोफेन और एक्सिलोफेनॉक के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप सभी को पता है, इससे पहले भी हमने देखा था जो डाइक्लोफेनाक सोडियम है उस पर सरकार प्रतिबंध लगा चुकी है क्योंकि डाइक्लोफेनाक सोडियम कहीं ना कहीं गिद्धों में किडनी फेलियर का कारण बन रहा था, किडनियां उसकी खराब हो रही थी। डाइक्लोफेनाक एक दर्द निवारक था जो मवेशियों में यूज किया जाता था, लेकिन जब गिद्ध उनके काराकास को खाते थे, उनके अवशेषों को खाते थे, तो उसमें वो बहुत बुरी तरह रिएक्ट करता था और इससे हमारे यहाँ गिद्धों की संख्या में बहुत ज्यादा कमी आने लगी है। तो यही समस्याएं अब ये दो दवाइयां पैदा कर रही हैं, कैटोप्रोफेन और एक्सिलोफेनॉक। तो सरकार ने ये निर्णय लिया है, एक एक्सपर्ट पैनल इसके ऊपर बनाया गया था उनकी सिफारिशों के आधार पर, कि इनके निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री यानी सेल और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों पर अब बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा अगर गिद्धों की बात करें तो भारत में लगभग गिद्धों की 10 प्रजातियां पाई जाती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में गिद्धों का कंजर्वेशन सेंटर कहां पर है? तो ये महाराजगंज में स्थित है। ठीक है, गिद्धों का जो ब्रीडिंग सेंटर है, वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, वीसीबीसी इसको बोला जाता है, वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, तो महाराजगंज में स्थित है।
मंत्रालय ने 6 मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों और उम्मीदवारों को समर्थन देने के उद्देश्य से एक नया सवेरा योजना शुरू की है। तो आपसे देखिए सीधे पूछेगा या तो नया सवेरा योजना किससे संबंधित है, तो ये अल्पसंख्यक समुदायों के जो स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ाई के लिए उनकी, उससे संबंधित है। अगला, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आदि चन्नलूर तमिलनाडु में एक विश्व स्तरीय संग्रहालय की आधारशिला रखी। तो देखिए आदि चन्नलूर जो है, एक ये आप समझ सकते हैं तमिलनाडु में स्थित एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है और यहाँ से हमें बहुत तरीके के देखिए आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिले हैं जो हमारा भारत की कहीं ना कहीं एक विस्तृत सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। मैं आपको इसको भी मैप में दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये है आपका आदि चेल्लानूर। ठीक है, तमिलनाडु में ये साइट स्थित है और देखेंगे आप पोर्ट के पास स्थित है। तो देखिए जितनी भी साइट्स आपकी समुद्र तट के पास होती हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप प्राचीन काल में क्यों रहती थी, क्योंकि बहुत सारे विदेशी यात्री होते थे, विदेशी साम्राज्य के यात्री होते थे, वो पोर्ट के थ्रू ही अपना व्यापार किया करते थे। क्योंकि देखिए समुद्र के रास्ते व्यापार करना पहले इजी माना जाता था। हाँ वो देखिए थोड़ा खतरे से खाली नहीं था, लेकिन लैंड वगैरह पर देखिए होता क्या था, बहुत अलग अलग साम्राज्य राज किया करते थे, जिसकी वजह से जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो आपको टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, तो उससे नुकसान काफी होता था। इसलिए जो पोर्ट सिटीज होती थी, समुद्री मार्ग थे, वो ज्यादा फेमस थे, वो ज्यादा डेवलप्ड हो गए थे धीरे धीरे। और इसीलिए जो पोर्ट सिटी होती हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड थी, क्योंकि वहां से आपको जब आप देखिए व्यापार करेंगे तो वहां से कुछ चीजें लाएंगे, यहाँ से कुछ चीजें लेके जाएंगे, तो वहां पे हमें बहुत सारे जैसे रोमन साम्राज्य के आर्टिफैक्ट्स या बाहर के जो उस समय मेसोपोटामिया था, उस तरीके की चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं पोर्ट सिटीज पर बहुत ज्यादा। तो आदि चन्नरूर इसीलिए बहुत फेमस था, सरकार ने इसकी पोटेंशियल को पहचाना और अब यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी ने एक विश्व स्तरीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है। इसके अलावा नई दिल्ली में भी एक विश्व स्तरीय संग्रहालय बन रहा है, युगे युगीन भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अपनी तरह का संग्रहालय होने वाला है। भारत की स्वदेशी नाग, देखिए नाग क्या है, नाग एक मिसाइल है जिसको भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। ये एक एटीजीएम है। एटीजीएम का मतलब क्या होता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और देखिए इसी का एक वर्जन है हेलिना। हेलिना का मतलब क्या है, हेली मतलब हेलीकॉप्टर, ना मतलब नाग। तो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला वर्जन है ये नाग का, जिसको आप हेलीकॉप्टर में लगा सकते हैं और लॉन्च कर सकते हैं। तो इसको लिखा जाता है हेलीकॉप्टर लॉन्च, NAG यानी नाग। हथियार प्रणाली का संस्करण जिसे ध्रुवस्त्र के नाम से जाना जाता है, सभी परीक्षणों को मंजूरी देने के बाद भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने के लिए तैयार है। तो अब ये आपका लगभग लगभग इसे सब सारे इसने ट्रायल पास कर लिए हैं, जितने भी फील्ड ट्रायल्स होते हैं, और अब इसे भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में जाने की लगभग मंजूरी आप सर्टेन मानिए। ठीक है, तो याद रखिएगा नाग क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसके अलावा देखिए मैंने बताया इसको भारत डायनेमिक्स लिमिटेड डेवलप करता है। तो इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नए MD मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। कौन, माधव राव जी। ठीक है, अभी हाल ही की नियुक्ति है ये, इसलिए याद रखिएगा। केरल ने शुभ यात्रा योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय प्रवासन को बढ़ाने के लिए राज्य से विदेशी प्रवासियों को समर्थन और सुविधा प्रदान करना है। तो सीधे पूछेगा शुभ यात्रा योजना किससे संबंधित है, तो विदेशी प्रवासियों को समर्थन करने के लिए किस राज्य ने शुरू की है, केरल राज्य के द्वारा शुरू की गई है। केरल राज्य का अभी कोच्चि भी चर्चा में था, मैं आपको बता चुका हूं। कोच्चि में हमने अमेरिका के साथ एक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया था साल्वेक्स नाम से, तो इसलिए कोच्चि भी चर्चा में रहा। भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। तो भारत का वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड कैटेगरी में ये पहला मेडल था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे आपसे ये भी पूछ सकता है कहां पर आयोजित की गई, जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई। आगे ये भी देखिए बहुत चर्चा में रही है अभी, अदिति स्वामी ने इसी जो वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप चल रही है जर्मनी के बर्लिन में, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिलाओं का व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। हो सकता है आपसे सीधे पूछ ले किस खेल से संबंधित है, तो तीरंदाजी से संबंधित है, और अभी विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये ऐसी करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया है। तो कल शाम की ये न्यूज है और हमें काफी ज्यादा इस पर गर्व महसूस करना चाहिए। अब धीरे धीरे अपनी वो ऑर्बिट को नीचे नीचे करेगा और लगभग 23 अगस्त के आसपास माना जा रहा है कि वो चंद्रमा के काफी करीब पहुंचेगा और फिर अब उसकी सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अंतरिक्ष यान को बेंगलुरु के ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से सफलतापूर्वक इस चीज के लिए कमांड दिया गया था। इसरो का हेडक्वार्टर भी आपका बेंगलुरु में ही स्थित है। लॉन्च कब किया था हमने, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। इससे पहले हम 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 हमने लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 हमारा फेल हो गया था। इसके लैंडर का क्या नाम है, लैंडर का नाम है विक्रम। रोवर जो मतलब चंद्रमा की सतह पर चलेगा, जिसमें व्हील्स वगैरह टायर्स वगैरह लगे रहते हैं, उसका नाम है प्रज्ञान।
इसमें कई सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स लगे हैं जो हमें वहाँ पर उसका स्टडी करेंगे चंद्रमा की सतह की, और हमें वहाँ से फोटोज भी लगातार भेजेंगे। ठीक है, तो यही देखिए आज के हमारे करंट अफेयर्स सारे चर्चा में थे। मैंने मैप्स वगैरह लगाने की कोशिश की है ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ थोड़ी देर में मैं आपको पूरे वीक का 31 जुलाई से 6 अगस्त तक का अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आप पूरे वीक का रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।